Very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 6th of August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Pandemic of Distrust. देखो पेंडेमिक का जो मीनिंग होता है जिसको हम बोल सकते हैं महामारी ऑफ डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है मिसट्रस्ट, जिसको आप बोल सकते हैं अविश्वास। तो कोविड की वजह से अभी अमेरिका के एक ऐसा सेक्शन है, अमेरिका की एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर अभी भी अविश्वास बना हुआ है। ऑन रेजिस्टिंग, रेजिस्टिंग का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, अपोज करना, किसी बात का विरोध करना। कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो अमेरिका के अंदर अभी भी एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है लोगों का जो वैक्सीनेशन है कोविड को लेकर वहां पर उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल विदाउट एनी फर्दर डिले। दोज रजिस्टिंग वैक्सीनेशन, वो जो लोग जो रजिस्ट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, किसका? वैक्सीनेशन का। अमेरिका के अंदर मोस्टली कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म का मतलब होता है बी सिमिलर टू, समरूप होना, टू अ स्पेसिफिक सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल प्रोफाइल। मतलब वो एक पर्टिकुलर सेक्शन जो अमेरिका के अंदर जो कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर अपोज कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक सोशल बैकग्राउंड से और कल्चरल बैकग्राउंड से और पॉलिटिकल प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं। और फिलहाल अगर बात की जाए, अमेरिका के अंदर भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है लोगों का जो कि कोविड की वैक्सीनेशन को अपोज कर रहा है। लेट अस सी, देखते हैं पूरा आर्टिकल कैसे है। प्रेसिडेंट जो बिडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, एंड द डायरेक्टर ऑफ सीडीएस वहां पर एक हेल्थ मिनिस्ट्री है, एक ब्रांच है। उसने क्या किया? वार्न, उसने चेतावनी दी है। जॉन बिडेन और सीडीएस के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने वार्न किया है, चेतावनी दी है दिस वीक दैट COVID-19 crisis in US was becoming a pandemic of unvaccinated। कि जो कोविड है, ऑब्वियस सी बात है, एक पेंडेमिक है, लेकिन यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है, एक बहुत बड़ा ऐसा नंबर है जो अभी भी क्या बना हुआ है? अनवैक्सीनेटेड है। इट मींस उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, एंड दीज पीपल हैव डिस्ट्रस्ट इन दी कोविड वैक्सीनेशन। और जो लोग हैं, ये पर्टिकुलर ग्रुप है लोगों का, उनको कोविड वैक्सीनेशन के उनका जो प्रति अगर बात की जाए डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नंबर है अमेरिका के अंदर जो अभी वैक्सीनेट नहीं किया गया है। दिस अंडरस्कोर्स का मतलब होता है इंफसाइज करना या हाईलाइट करना द ग्रोइंग डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ पर डिस्पैरिटी कह सकते हो, डेविएशन कह सकते हो, अलग अलग तरीके से डिफरेंसेस अक्रॉस यूएस स्टेट्स। और इस तरह का डाइवर्जेंस अगर बात की जाए, ये जो डिफरेंसेस हैं लगातार बढ़ रहा है यूएस स्टेट्स के अंदर कोविड को लेकर। एंड द कम्युनिटी, और जो अलग अलग समुदाय हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रिविलेंस का मतलब हो गया वाइड स्प्रेड, किसी चीज की व्यापकता होना, एंड इंटेंसिटी का मतलब होता है पोटेंसी, जिसका मतलब होता है तीव्रता ऑफ डेल्टा वेरिएंट इन्फेक्शन। अभी फिलहाल डेल्टा जो कि कोविड का एक वेरिएंट है, वो प्रोमिनेंट है इन्फेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट टू विच दीज कोहरेट्स का मतलब होता है एज ग्रुप, मतलब अलग अलग एज ग्रुप की बात की जाए, हैड बीन वैक्सीनेटेड, जिनको वैक्सीनेट किया गया है। तो अमेरिका के अंदर अगर बात की जाए तो एक बहुत अलग अलग लोगों के अंदर डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं, किसको लेकर? कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर। अलग अलग मतलब ये जो बात की जाए डेल्टा जो वेरिएंट है उसके इन्फेक्शन को लेकर और उसकी वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग जो एज ग्रुप है, अलग अलग जो ग्रुप है, उनके अंदर डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। अगर बात की जाए एक स्पेसिफिक एज ग्रुप की, तो उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, बट समहाउ देयर इज अनदर ग्रुप व्हिच इज अपोजिंग दिस कोविड वैक्सीनेशन एंड दे हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड येट, और उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है क्योंकि अभी भी उनका उस वैक्सीनेशन के अंदर डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, मिसट्रस्ट बना हुआ है। अप्रोक्सीमेटली, लगभग अगर बात की जाए 30% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन हैज येट टू बी वैक्सीनेटेड, एंड अमेरिका के अंदर अभी 30% अडल्ट पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, अभी उनको वैक्सीनेशन किया जाना बाकी है।
along with 58% those in the 12 to 17 years age group। और उनमें से भी अगर बात की जाए 12 से लेकर 17 साल का जो एज ग्रुप है उसमें 58% ऐसे चिल्ड्रन है, बच्चे जिनको वैक्सीनेशन किया जाना अभी बाकी है। द कंट्री हैज रीच्ड दिस ट्रबलिंग इम्पास। इम्पास का मतलब था डेडलॉक, जिसको आप गतिरोध कह सकते हो, डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। हालांकि अमेरिका के अंदर कोविड का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से फुल फ्लैश तरीके से उसको स्टार्ट किया गया था, बट नाउ इट हैज कम टू अ इम्पास, इट हैज कम टू अ डेडलॉक। अब उसके अंदर गतिरोध आ गया है, जिसकी वजह से अब अमेरिका का जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम था, जिसको जिस स्पीड से चलना चाहिए था, उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रबलिंग इम्पास का मतलब जिसमें गतिरोध आ गया है, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है। बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन इन अमेरिका, द पीपल हु डू नॉट बिलीव इन वैक्सीनेशन एंड दे हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड येट, क्योंकि उनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं दिया है और वो इस वैक्सीनेशन को अपोज भी कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं हम वांट, तो ये आपका V2 हो गया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। द वैक्सीनेटेड आपका हो गया, देखिए द वैक्सीनेटेड, ये आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। हैड बीन वैक्सीनेटेड, हैड बीन वैसे आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, ये पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज रीच्ड, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया विच इज प्रेजेंट परफेक्ट। डिस्पाइट, देखिए डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, अगर ये डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट होता है तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। टू डेट, अगर अभी तक की बात की जाए, आज की डेट तक की बात की जाए, 348 मिलियन डोजेस हैव बीन गिवन। अमेरिका के अंदर 348 मिलियन डोजेस अभी तक दी जा चुकी है वहां की पॉपुलेशन को। दिस केम ऑन द बैक ऑफ द फर्म कमिटमेंट, और ये जो रिजल्ट आया 348 मिलियन डोजेस दिए जाने का, जो एक ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा एक बहुत बड़ा टास्क अकम्प्लिश किया गया अमेरिका के अंदर। दिस केम ऑन द बैक ऑफ द फर्म कमिटमेंट। फर्म मतलब सॉलिड कह सकते हो, कमिटमेंट यहाँ पर डेडिकेशन, और मतलब एक बहुत ही एक डेडिकेशन की वजह से, एक समर्पण की वजह से, कमिटमेंट की वजह से ऐसा हो पाया बाय द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और जो जो बिडेन है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उसका जो प्रशासन है, उसके कमिटमेंट की वजह से ऐसा हो पाया। टू फॉलो द साइंस इन द टैकलिंग ऑफ द पेंडेमिक, और उन्हें साइंस को फॉलो करते हुए उस पेंडेमिक को टैकल किया, उस पेंडेमिक का सामना किया। तो मतलब इतना, इसी कमिटमेंट की बदौलत कह सकते हैं हम 348 मिलियन डोजेस अभी तक दी जा चुकी है अमेरिका के अंदर। and quickly secure pledges from vaccine manufacturers। at the same time अगर बात की जाए तो अमेरिका के अंदर जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है, या उन्होंने प्लेज ली हुई है। प्लेज का मतलब ओथ लेना, शपथ लेना। उन्होंने क्या किया, वो अपनी कंट्री के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, उन्होंने शपथ ली है। क्या ली है, मतलब वो वैक्सीन को अवेलेबल कराएंगे एज सुन एज पॉसिबल। और उनमें कौन कौन सी वैक्सीन कंपनीज हैं, फाइबर होगी, मॉडर्ना होगी, जॉनसन एंड जॉनसन, ये वो कंपनीज हैं जो कि अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, और वो वैक्सीन अवेलेबल करा रही है अमेरिका के अंदर टू सप्लाई 700 मिलियन डोजेस। और उन्होंने इस बात को प्रॉमिस किया है कि वो 700 मिलियन डोजेस क्या करेगी बाय द एंड ऑफ जुलाई 2021। और अगर बात की जाए जुलाई 2021 तक उनका प्रॉमिस था कि 700 मिलियन डोजेस वो प्रोवाइड कराएंगे अमेरिका की पॉपुलेशन को। इनफ टू कवर 400 मिलियन पीपल। और अमेरिका के अंदर 400 मिलियन पीपल है, और उनको कवर करने के लिए 700 मिलियन डोजेस अवेलेबल कराई जाएंगी। यूजिंग एवरीथिंग फ्रॉम कंसिस्टेंट, हर एक चीज को यूज करना, फ्रॉम कंसिस्टेंट लगातार, परसिस्टेंट, हाई लेवल मैसेजिंग बाय द प्रेसिडेंट। हालांकि लोगों को अवेयर करने के लिए जो बाइडेन है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे तरीके से मैसेजिंग का भी यूज किया है, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके। एंड हिज टीम टू गेट वैक्सीनेटेड, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज किया जा सके, जिससे कि वो वैक्सीनेट करा सके अपने आप को
टू लॉटरी टिकट्स। एट द सेम टाइम यहाँ पर अलग अलग तरह के इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए गए। जो बिडेन की जो टीम है उसकी तरफ से जो लोग वैक्सीनेट कराएंगे उनको लॉटरी टिकट्स मिलेगा, कैश गिफ्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह के इंकरेजमेंट देने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए गए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग हैं या जितने जितने भी जो लोग हैं, जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो अनवैक्सीनेटेड है, उनको वैक्सीनेट किया जा सके। और इस तरह के जो ऑफर्स है, जो लोकल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन उन गवर्नमेंट्स ने क्या किया, इन लोगों को इंकरेज करने के लिए इस तरह की चीजों को इनिशिएट स्टार्ट किए। टू दोज विलिंग टू स्टेप एंड गेट ए शॉट, और उन लोगों के लिए जो लोग क्या करना चाहते हैं, वैक्सीनेट करना चाहते हैं अपने आप को, दोज हु वांट टू गेट वैक्सीनेटेड, गेट ए शॉट। शॉट का मतलब यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए हो गया। और उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे उनको ऑफर्स दिए गए, कैश प्राइजेस दिए गए, लॉटरी टिकट्स दी गई। सो इट इज अ वंडरफुल आइडिया टू इंकरेज पीपल एंड गेट वैक्सीनेटेड। एक बहुत अच्छा आइडिया जिससे लोगों को इंकरेज किया गया, उनको मोटिवेट किया गया फॉर द वैक्सीनेशन। एंड एट द सेम टाइम मतलब एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है अमेरिका की तरफ से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा सके, उनको वैक्सीनेट किया जा सके। द कंट्री हैज पावर, पावर का मतलब है इम्पावर करना, स्ट्रेंथन करना, due to the point where 193 million Americans have received at least one dose। देखिए, अगर बात की जाए अमेरिका के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टार्ट किया गया, और जिसके अंदर 193 मिलियन अमेरिकन हैं जिनको एक डोज एटलीस्ट मिल चुकी है, एंड एटलीस्ट 165 मिलियन पीपल हु रिसीव ऑल द रिक्वायर्ड डोजेज। और उसमें से भी अगर बात की जाए 165 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको दोनों की दोनों डोजेज मिल चुकी हैं। जितनी डोजेज रिक्वायर्ड थी कोविड को फाइट करने के लिए, वो डोजेज उनको मिल चुकी हैं। दे हैव बीन वैक्सीनेटेड ट्वाइस, उनको वैक्सीनेशन मिल चुका है। तो अभी फिलहाल बात की जाए तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था अमेरिका का, बट देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन हु इज अपोजिंग दिस वैक्सीनेशन एंड हैज क्रिएटेड अ डेडलॉक। और उसने कहीं ना कहीं उस सेक्शन ने क्या कर दिया, एक गतिरोध ला दिया है अमेरिका के, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ग्रामर पार्ट। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्लाइड की ग्रामर पार्ट की। देखिए, सबसे पहले हैव बीन गिवन, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैव प्लस आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। टू कवर टू प्लस वी1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। गेट वैक्सीनेटेड, देखो गेट आपका जिसको आप बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब, और गेट का हमेशा अपने साथ वी3 यानी पास्ट पार्टिसिपल लेकर चलता है। और उसके बाद हैज पावर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया पावर का, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। देखिए, येट इसके बावजूद अगर बात की जाए, इट इज नाउ इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली का मतलब होता है लगातार बढ़ते हुए जाना, मोर एंड मोर क्लियर, ये बात स्पष्ट हो रही है, क्लियर हो रही है, दैट देयर आर टू कोरेट्स। कोरेट्स का मतलब ग्रुप हो गया, अलग अलग एज ग्रुप है अडल्ट्स का, ऑफ रजिस्टिंग वैक्सीन। रजिस्टिंग का मतलब यहाँ पर वही हो गया अपोज करना। तो अमेरिका के अंदर दो अलग ग्रुप बने हुए हैं। एक ऐसा ग्रुप जो क्या करना चाहता है, वैक्सीनेट कराना चाहता है। एक ऐसा ग्रुप जो इस वैक्सीनेशन को अपोज कर रहा है। देखते हैं उनके बारे में, स्टडी करते हैं। द फर्स्ट द फर्स्ट जो पहला एज ग्रुप है, हु आर अवर्स, अवर्स टू। अवर्स का मीनिंग होता है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब होता है जो कि इसके प्रतिकूल या इसके बिल्कुल अपोजिट, क्या होता है, अपोज में खड़े होते हैं। दोज वर अवर्स टू गेटिंग वैक्सीनेटेड, एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है इस वैक्सीनेशन, वो जो कि इस बात को अपोज करता है कि गेटिंग वैक्सीनेटेड, जो वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो वैक्सीनेशन कराना ही नहीं चाहते हैं। प्रीपोंडरेटली, जिसका मतलब मेनली, चीफली, खास तौर पर, मुख्य तौर पर, दोज हु आर रूलर, जो अमेरिका के अंदर रूलर बैकग्राउंड के अंदर आते हैं, खास तौर पर वो लोग क्या करना, वो वैक्सीनेशन कराना ही नहीं चाहते हैं। वाइट, वाइट रूलर, वाइट मतलब जो कि रूलर के अंदर जो व्हाइट पीपल रहते हैं वो वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं। एंड पॉलिटिकली जो राजनीतिक तौर से कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब अनचेंजेबल, रूढ़िवादी, जो राजनीतिक तौर से रूढ़िवादी है, या रूलर वाइट है, या इवन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन।
इवेंजेलिकल क्रिश्चियन मतलब ये एक अलग कम्युनिटी होगी क्रिश्चियंस की, और ये जो पर्टिकुलर लोग हैं जो कि अभी फिलहाल वैक्सीनेशन को अपोज कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कंजर्वेटिव हो, रूलर वाइट हो या इवेंजेलिकल क्रिश्चियन है, ये सारे के सारे क्या है, ये वैक्सीनेशन को अपोज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वे। और ये सारी की सारी बात सर्वे के हिसाब से पता चली है। एंड द सेकेंड, और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, दूसरी जो वो लोग है, ग्रुप है जो कि दैट आर ओपन टू कंसिडरिंग, जो कि कंसिडर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं वैक्सीनेटेड, जो वैक्सीनेशन तो लेना चाहते हैं बट वुड लाइक टू वेट, पहले वो इंतजार करना चाहते हैं फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहते हैं बिफोर कमिटिंग टू इट, मतलब वैक्सीन लेने से पहले या वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ कमिटमेंट करने से पहले, अपने आप को उस वैक्सीनेशन के प्रति समर्पित करने से पहले दे वांट टू वेट फॉर सम टाइम, वो इंतजार करना चाहते हैं। द सेकेंड कॉरेज, जो दूसरा ग्रुप है वो क्या है, इज लाइक द फर्स्ट, पहले की तरह ही है, मिक्स टू एन एक्सटेंड, जो कि उसका जो मिक्स टू एन एक्सटेंड मतलब उसकी जो विचारधारा है, उसका जो परसेप्शन है कहीं ना कहीं मिक्स्ड है, बट प्रीमियरली प्राथमिक तौर पर कंसिस्ट ऑफ, बना हुआ होना, ऑफ अ डाइवर्स अर्बन ग्रुप। और जो सेकंड ग्रुप की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत सारे लोग अर्बन ग्रुप के हैं, शहरी लोग हैं, यंगर इन एज, ज्यादातर उम्र उनकी ये एज जो है वो यंगर एज है, ऑफन डेमोक्रेटिक, उसके अंदर अगर बात की जाए माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी जो कि बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक जिसको आप बोलते हैं, सच एज अफ्रीकन अमेरिकन, लैटिनो अमेरिकन, ये सारे के सारे वो जो माइनॉरिटीज हैं जो कि फिलहाल जिनकी अगर बात की जाए तो अमेरिका के अंदर वैक्सीन को लेकर उनका अभी मिक्स्ड परसेप्शन है, उनकी धारणा अभी मिक्स्ड बनी हुई है। अगर उनको इंकरेज किया जाए तो डेफिनेटली वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द रीजन, नो मैटर व्हाट, रिगार्डलेस ऑफ द मैटर मतलब नो मैटर व्हाट of the reason for resisting, the statistics paint a grim picture of 95%। मतलब अगर बात की जाए, अगर इन रीजंस को छोड़ भी दिया जाए तो जो स्टैटिस्टिक्स है, जो कि आंकड़े हैं, पेंट ग्रीन पिक्चर ऑफ 95%, मतलब ये आंकड़े क्या दिखाता है, ग्रीन पिक्चर, ग्रीन का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा दुखी, पिक्चर ऑफ 90%, 90% लोगों का एक सैड हिस्ट्री को दिखाता है, और हाइयर ऑफ कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स बीइंग ऑफ अनवैक्सीनेटेड पीपल। और अगर बात की जाए अमेरिका के अंदर 95% से भी ज्यादा जो लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं या जो कि मारे गए हैं, ये वही लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन या जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया, जिनको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया था या जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया था। तो ये ग्रीन पिक्चर दिखाई पड़ती है, तो इस वजह से वी शुड गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट इन ऑर्डर टू टैकल दिस कोविड-19, दिस पेंडेमिक। तो अभी भी अगर बात की जाए तो पेंडेमिक अभी भी पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हुआ है, इट हैज बिकम अ ग्रेट चैलेंज फॉर द इंटायर वर्ल्ड, तो पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। 95% से भी ज्यादा पॉपुलेशन, द वन which was not vaccinated, they died unfortunately because of this COVID-19। और कोविड-19 की वजह से 95% पॉपुलेशन जो अमेरिका के अंदर जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला था वो इस कोविड की वजह से मारी गई, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। अवर्स टू, देखो अवर्स अपने साथ हमेशा टू लेकर चलता है और उसके बाद आप हमेशा जीरंड यूज करते हैं, गेटिंग आपने जीरंड यूज कर लिया, बिफोर आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप V1 प्लस आईएनजी जीरंड यूज करते हैं, कमिट का कमिट, कमिटिंग हो गया आपका यहाँ पर, अनवैक्सीनेटेड पीपल, पीपल आपका नाउन हो गया, तो अनवैक्सीनेटेड यहाँ पे V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह आप यूज कर रहे हैं, राइट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड व्हिच इज नंबर 4। एंड द हाईएस्ट टॉल, टॉल की मतलब यहाँ पे कैजुअलिटीज बोल सकते हैं, जो लोग मारे गए, अफेक्टिंग, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुए, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए, कौन से वो स्टेट्स थे, विद लोअर देन एवरेज, एवरेज से भी कहीं, एवरेज से भी कहीं कम वैक्सीनेशन रेट्स, जिन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर एवरेज से भी कम जो वैक्सीनेशन हुआ वो सबसे ज्यादा वहां पर कैजुअलिटीज हुई, सबसे ज्यादा लोग वहां पर मारे गए, सबसे ज्यादा वो प्रभावित हुए थे, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ फ्लोरिडा एंड टेक्सास। और अमेरिका के अगर इन स्टेट्स की बात की जाए, फ्लोरिडा और टेक्सास की, तो वहां पर
मतलब एक बहुत बड़ी कैजुअलिटीज देखने को मिली, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन था वो एवरेज से भी कम दिखाई पड़ा, तो इससे ज्यादा वो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स थे अमेरिका की। द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और जहां तक बिडेन सरकार की अगर बात की जाए, अमेरिका बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की बात की जाए, हैज एन अनएनविएबल, अनएनविएबल का मतलब हो गया हार्ड टू डील विद, जिसका मतलब सामना करना, जिसको डील करना बड़ा मुश्किल है। मल्टी प्रॉन्ग्ड, मल्टी प्रॉन्ग्ड का मतलब हो गया यहाँ पर मल्टी डायमेंशंस, मतलब जिसके बहुत सारे स्वरूप और बहुत सारे अलग अलग काम करने होंगे, टास्क एट हैंड। तो जॉन जो बिडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसके सामने बहुत सारे मल्टी प्रॉन्ग्ड टास्क एट हैंड, मतलब उनके हाथों में बहुत सारे काम है जो कि हार्ड टू डील विद, जिनको डील करना बड़ा मुश्किल होगा। ऑन वन हैंड, अगर एक तरफ बात की जाए, इट मस्ट कंटिन्यू, इट यहाँ पर यूज किया गया जॉन बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, must continue to put out facts, data as well as advocacy messaging for ever widening vaccine reach। मतलब यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहली बात की जाए तो जो बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मस्ट कंटिन्यू, लगातार बनाए रखना चाहिए, पुट आउट फैक्ट्स, फैक्ट्स को निकालते रहे कोविड को लेकर। एंड एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब वकालत करना, डिफेंड करना, मैसेजिंग, और उनको लगातार मैसेजिंग करती रहनी चाहिए। वाइडनिंग मतलब स्प्रेड करना वैक्सीन रीच, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन की इंपॉर्टेंस या वैक्सीन की जो एक अगर बात की जाए रीच हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे तो वैक्सीनेशन कराएंगे। तो इसको लगातार अवेयर करता रहना चाहिए। एंड दिस इंक्लूड्स वर्किंग अलोंगसाइड सोशल मीडिया। एट द सेम टाइम अगर लोगों को अवेयर करना है तो सोशल मीडिया को यूज करना होगा टू क्लैम्प डाउन का मतलब होता है टू गेट कंट्रोल ओवर, का मतलब शिकंजा कसना ऑन रैम्पेंट, और रैम्पेंट मिस इंफॉर्मेशन, रैम्पेंट का मतलब अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित मिस इंफॉर्मेशन, मतलब जो गलत सूचनाएं दी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसको भी कंट्रोल करना होगा। एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मैसेजिंग करनी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर भी अवेयरनेस को फैलाना होगा। एट द सेम टाइम जो रैम्पेंट मिस इंफॉर्मेशन है, जो अनकंट्रोल मिस इंफॉर्मेशन है, उनको भी क्या करना पड़ेगा, उनको भी कंट्रोल करना होगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ऑन द अदर हैंड इट नीड्स टू अवॉइड स्कमिंग, स्कमिंग का मतलब हो गया यहाँ पर गिविंग इन, हार मानना, टू एनी, और दूसरी तरफ मतलब जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किसी भी हालत के अंदर हार नहीं माननी चाहिए। ऑल प्रेशर टू रिलैक्स प्रिकॉशंस, एंड ऑल प्रेशर्स टू रिलैक्स प्रिकॉशंस, और अगर बात की जाए जो भी मतलब प्रेशर्स दिए जा रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए, तो उनके प्रति हार नहीं माननी चाहिए, और अपना जो रुख है वो कड़ा ही रखना चाहिए। कड़ा इन द सेंस मींस जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, जो प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाना चाहिए, उसमें कोई भी ढील नहीं दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द डिजास्टर्स baleful, बहुत ज्यादा खतरनाक, and now reversed guidelines supplied by the CDS on July 13। अब ये CDS जो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री है, एक डिपार्टमेंट है, उसने 13 मई को एक अनाउंसमेंट किया that the effect that people need not wear if they had been vaccinated। और CDS ने ये अनाउंसमेंट की कि जो लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो और जो लोग वैक्सीनेट नहीं है उनको मास्क पहनना पड़ेगा। तो इट मींस कहीं ना कहीं जॉब बिडेन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज कि एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो कि लगातार वैक्सीनेशन को अपोज कर रहा है। सो दे हाउ टू कन्विंस देम एंड गेट वैक्सीनेटेड, सो इट्स गोइंग टू बी ए चैलेंजिंग टास्क फॉर देम। एट द सेम टाइम जो प्रिकॉशंस और जो बात की जाए प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते कोविड-19 को लेकर, दे हैव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, उनको फॉलो किया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली, रिलैक्सेशन नहीं दी जानी चाहिए, और it has to be ensured that each and every individual has to be get वैक्सीनेटेड, और हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। तो इस तरह की चैलेंजेस अगर बात की जाए अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो फिलहाल फेस कर रही है, वी कैन नॉट अवॉइड आर गवर्नमेंट ऑल्सो। अगर हम इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड स्टिल देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन
yet to be vaccinated. अभी भी हमारे इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है, जो पॉपुलेशन ऐसा है जो जिसके अंदर अभी भी डिस्ट्रस्ट बना हुआ है वैक्सीनेशन के लिए, एंड एट द सेम टाइम दे आर अनवैक्सीनेटेड, और उनको वैक्सीनेशन भी नहीं मिला है या उन्होंने लिया नहीं है. So we have to spread positive awareness in the society and encourage the people to come forward and get vaccinated, and definitely sooner or later we can tackle or face or encounter this pandemic, और इस तरीके से हम इस पैंडेमिक का सामना कर सकेंगे, राइट. नाउ सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लाइड. देखें, मल्टी प्रॉन्ग्ड, ये आपका हो गया V3 जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है. टू क्लैम्प डाउन आपका इंफिनिटिव केस हो गया 2 + V1. देखिए नीड को जब आप एज ए मेन वर्ब यूज करते तो नीड्स हो सकता है और अपने साथ टू लेकर चलता है. अगर नीड को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करते तो अपने साथ टू भी नहीं लेता और नीड ही होता, नीड्स नहीं होता. हैड बीन वैक्सीनेटेड, ये देखो आपका पास्ट परफेक्ट हो गया. हैड के बाद आपने V3 यूज किया और ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, तो इसलिए आपने V3 यूज कर लिया बीन के बाद, तो पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट. So my dear learners, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.